दूसरा सवाल है कि हकीकी बहन को इस्लाम ने कितना हिस्सा दिया है जब उसका भाई फौत होता है। तो हकीकी बहन की इस्लामी कानून विरासत में 5 हालतें हैं। अब मैं आपको डिटेल बताता हूं कि किन किन हालतों में उसको कितना कितना हिस्सा मिलेगा और किस हालत में वो महरूम हो जाएगी। तो इस बारे में 5 हालतों में से सबसे पहली जो हालत वो ये है कि जब मैयत की सिर्फ एक बहन जिंदा हो, जो फौत हो रहा है ना भाई, उसकी एक बहन हो जो फौत होने वाला है, ना उसका बाप दादा हो, ना उसका बेटा पोता, कुछ भी ना हो, उसकी औलाद नहीं है, ना उसके बाप दादा है, तो फिर जो सगी बहन है उसको आधा हिस्सा मिलेगा। और कुरान में सूरत निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 176 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन इमरुन हलक लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक। 1/2 मिलेगा इसको, आधा। शर्त क्या है कि मैयत की कोई औलाद नहीं है, ना उसके बाप दादा, कुछ भी नहीं, सिर्फ अकेली बहन थी, तो आधा हिस्सा लेगी उसकी जायदाद में से। दूसरी हालत है कि एक से ज्यादा बहनें हों और मजकूरा वारिस जो मैंने पहले आपको बताए हैं, बेटा पोता बेटी और बाप दादा कोई भी नहीं है, सिर्फ बहनें हैं 2 या 2 से ज्यादा हैं, तो फिर उनको 2/3 मिलेगा। ये भी सूरत निसा की आयत नंबर 176 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इनका फलहुमुस्सुलुसानि मिम्मा तरक। फिर इनको 2/3 यानी 2/3 मिलेगा जब एक से ज्यादा बहनें होंगी। तीसरी हालत है कि जब मैयत की औलाद नहीं है, ना बाप दादा है, मैयत की जो बहन है वो एक हो या एक से ज्यादा हो, लेकिन शर्त है कि उसके साथ उसके भाई भी हों। जो फौत होने वाला है उसकी बहन पहले हिस्सा ले रही थी, अब साथ उसके कोई भाई भी आ गया, तो फिर लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत सूरत निसा आयत नंबर 11 मैयत की बहन जो सगी है उसको भाई के साथ, भाई को डबल और इसको सिंगल मिलेगा। चौथी हालत है कि जो मैयत की सगी बहन है वो उसके साथ मैयत की बेटी या पोती जिंदा हो, बेटे पोते इसमें ना हो। तो जब हकीकी बहन के साथ फौत होने वाले भाई की बेटी या उसकी पोती वगैरह मौजूद हो, तो फिर इस बहन को बतौर असबा मअल गैर जायदाद मिलेगी। क्यों? इसलिए कि फिर ये भाई के दर्जे में हो जाएगी। कब? जब मैयत की बेटी और पोती मौजूद हो। तो जो 5वीं इसकी हालत है उसमें सगी बहन महरूम हो जाती है, इनको कुछ नहीं मिलता। शर्त क्या है कि मैयत का बेटा हो या पोता हो या उसका बाप हो या उसका दादा हो, इनकी मौजूदगी में फिर इसको कुछ भी नहीं मिलता। तो ये 5 हालतें हैं। जब अकेली बहन हो, मैयत के बेटे पोते बाप दादा कुछ भी नहीं है, तो ये आधा हिस्सा लेगी। जब एक से ज्यादा हूं और बेटा पोता बाप दादा कोई ना हो, सिर्फ एक से ज्यादा बहनें ही हैं, तो फिर इनको 2/3 मिलेगा, 2/3 मिलेगा। और तीसरी हालत, जब ये मैयत का बेटा पोता बाप दादा कुछ भी नहीं है और इस बहन के साथ भाई है, तो फिर इसको भाई से आधा मिलेगा। और चौथी हालत, जब मैयत की सिर्फ बेटी हो या पोती हो, उसके साथ बहन बतौर असबा माल गैर वारिस होगी क्योंकि भाई के हुक्म में आ जाएगी। और 5वीं हालत, बहन महरूम हो जाएगी विरासत से। कब? जब मैयत का बेटा हो या पोता हो या बाप हो या दादा हो, फिर बहन को कोई भी हिस्सा इस्लाम ने नहीं दिया।